सो हे गाइस टीम डेल्टा, आज का सेशन जो होने वाला है ना, वो हमारा ऑल अबाउट होने वाला है कि कॉन्वर्जेशन कैसे करनी है हमें लीड से। क्योंकि कल के सेशन में जब मैंने बताया था कि आप लोगों को कैसे अपनी सेल क्लोज करनी है, फर्स्ट सेल, तो उसके बाद ना बहुत सारे लीड्स के आप लोग की क्वेश्चंस आए थे कि यस मुझे करना है, यस इसके बाद क्या जवाब दें। तो मेरे पास मैसेज भर भर के आए कि यार इस ऑब्जेक्शन में क्या जवाब देना है, इस ऑब्जेक्शन में क्या जवाब देना है। तो अगर ऐसा मैं कभी इनएक्टिव हुई या फिर ग्रुप में कोई एक्टिव नहीं हुआ, जब प्रॉपरली किसी ने आपको जवाब नहीं दे पाया, तो आपको खुद को समझ नहीं आएगा कि यार मैं क्या जवाब दूं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप खुद सीखो कि एक्चुअल में जवाब देना कैसे है। ठीक है। तो जब तक आपको ये चीज आएगी, देखो ये सारी चीजें ना एक्सपीरियंस के साथ आएंगी। स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर जवाब नहीं दे पाओगे, लेकिन जब आप बोलते जाओगे, लोगों को जवाब देते जाओगे, तो ये सारी चीजें आपको खुद ट्राई हो जाएंगी, मतलब आ जाएंगी कि हाँ ऐसे जवाब देना है। 3 4 10 लोगों से, इसलिए मैंने कल वाले सेशन में बताया था कि स्टार्टिंग में जो है ना इस बिजनेस के बारे में अपने नोन पर्सन को बताओ, ताकि वो लोग आपसे सवाल करें, आपने जवाब दो, तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। वो लोग नहीं करेंगे ना, मत करने दो, कर लें तो अच्छी बात है, नहीं करते तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपको बोलने का तरीका आ जाएगा, कैसे आपको जवाब देना है, किस ऑब्जेक्शन का, ये आ जाएगा। ठीक है। तो कोशिश करना, जो भी बिगनर्स आज के सेशन में बैठे हुए होंगे, जो लोग पहली बार आए यहाँ पर, तो मैं बताती हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में ना अपने नोन पर्सन से मतलब एक स्टेटस लगा देना अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, या फिर जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है या कजन्स वगैरह है, उन लोग को कॉल करके बता सकते हो कि यार ऐसे ऐसे एक प्लेटफॉर्म है, अगर करना चाहो तो। फिर वो सवाल करेंगे, आप उनको जवाब देना। तो इससे ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ऑब्जेक्शन क्या क्या आ सकते हैं। और सबसे ज्यादा ना जो नोन पर्सन होते हैं वही अटपटे सवाल लेकर आते हैं। एंड जब आप उल्टे सीधे सवालों का जवाब दे सकते हो, जब आप उनके हंसी मजाक बनाने का जवाब दे सकते हो, तो आप हर कोई मतलब ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो इजीली। क्योंकि लीड्स इतने ज्यादा नहीं करते हैं, जो क्वालिफाइड लीड्स होती है ना, जो समझदार लोग आते हैं, वो इतने सवाल नहीं करते हैं फालतू के। लेकिन घर वाले बहुत ज्यादा फालतू के सवाल करते हैं, आप पे हंसते भी हैं। तो सेल्स पर्सन बनना है, मार्केटिंग की लाइन में आए हो, सबसे पहला रूल आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि आपको शेमलेस अप्रोच फॉलो करनी है। कोई आपके ऊपर हंसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपके साथ ज्वाइन करे अच्छी बात है, नहीं करे तो भी फर्क नहीं पड़ता। डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है आपको। अपनी डिक्शनरी में ये वर्ड तो रखना ही नहीं है कि मैं डीमोटिवेट हो गया या मुझे गिव अप करना है। गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। पेशेंस का काम है, सारी चीजें स्टार्टिंग से लेके चलनी आएंगी। जब स्लो स्लो, देखो स्लो स्लो भी ग्रोथ करोगे ना, तो ग्रोथ एक दिन जरूर होगी, सक्सेसफुल जरूर होगी। लेकिन अगर एक जगह गिव अप करके बैठ गए, तो कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है। जहां पर रहोगे आज, वहीं कल भी रहोगे, 1 साल बाद भी उसी जगह रहोगे। लेकिन अगर आज स्टार्ट करा है, थोड़ा थोड़ा कर रहे हो, सेल्स नहीं हो रही है 1 महीने में 2 4 भी हो रही है ना, लेकिन ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे करोगे ना, तो एटलीस्ट आप उस अपनी एक पर्टिकुलर जहां पर रुके थे उस स्पॉट से आगे बढ़ोगे। कहीं तो सक्सेसफुल की होने के लिए कुछ रास्ते पर तो चलोगे ना। तो गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, और डीमोटिवेट भी नहीं होना है। जैसे कि पारस सर और दीपक सर बोलते हैं कि हमें शेमलेस अप्रोच फॉलो करनी है। एंड मैंने कल एक मतलब अपना कोर्स कंप्लीट किया है, सेल क्रैश कोर्स। अगर आप लोग के पास वो एफिलिएट मार्केटिंग वाला बंडल है, तो जरूर देखना, उसमें बताया गया है कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है। तो आज का जो सेशन है दैट इज अबाउट कॉन्वर्सेशन कैसे करनी है। एंड ये बहुत सारे लोगों का डाउट है यार, कैसे हम इंस्टाग्राम पे लीड से बात करें, व्हाट्सएप पे कैसे लाएं, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला जो होता है हमें इंस्टाग्राम का, मैं बताती हूँ। अब ये चाहे आप लिंक्डइन पे काम करो या फेसबुक पे करो, कहीं से भी आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे आपके पास लीड आ रही है या आप खुद कांटेक्ट कर रहे हो लीड से, तो आपको कैसे जवाब देना है। सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंस्टाग्राम का, अब ये लिंक्डइन पे भी सेम रूल फॉलो करेगा, और आप चाहो तो ये रूल उस पे भी फॉलो करेगा, फेसबुक पे भी। लीड आपके पास अगर खुद आ रही है, सामने से खुद आ रही है, तो आपको सबसे पहले क्वालिफाइड करना है लीड को। मतलब कि हु यू आर टॉकिंग एंड वाई दे नीड यू। मतलब आपको ये चीज जाननी है कि जिससे आप बात कर रहे हो वो एक्चुअली में कौन है, और वो उसको नीड क्या है आपके बिजनेस की, या आपके पास आया तो वो क्यों आया, उसको ऐसी क्या जरूरत है। ठीक है। ये चीज जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अगर आपने क्वालिफाइड कर लिया है लीड को, आपने देख लिया कि हाँ ये बंदा कौन है, इसका पेन पॉइंट क्या है, या फिर इसको मतलब ये कौन सी वाली लीड है, आपको कल क्लासीफाई करना होता है कि हॉट लीड है, वार्म लीड है या कोल्ड लीड है। अगर आपने ये कर लिया पहले ही अपने स्टेप में, देन आप उसको उसी टाइप से अप्रोच करोगे, एंड वो सेल बहुत जल्दी क्लोज होती है, जिसमें अगर आप समझ ले दो लीड को, सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक हाउसवाइफ आती है, एंड आपने उनसे पूछा नहीं आप क्या क्या करते हो, आप कैसे हो, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या क्वालिफिकेशन, आपने नहीं पूछा, आपने डायरेक्टली, उसने आपको मैसेज करा, आपने सेम आपको प्रेजेंटेशन भेज दी। अब वो पर्सन क्या करेगा, उसको नहीं समझ में आया भाई। अगर वो पर्सन कम क्वालिफाइड है एंड उसे नहीं पता इंस्टाग्राम या डिजिटल स्किल्स के बारे में, आपने लेके पूरी प्रेजेंटेशन ही भेज दी। अब वो उसको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगी, वो आपसे डाउट्स भी क्लियर करेंगे, लेकिन एक एक पर्सन के अंदर ना एक हेजिटेशन रहती है कि यार हम ज्यादा सवाल करेंगे तो सामने वाला इरिटेट ना हो जाए, ये नहीं पूछे यार कितने सवाल कर रहा है, गुस्सा ना हो जाए। ठीक है। ये सबके दिल में होता है कि यार हम पूछेंगे तो कहीं ऐसा ना हो। तो वो चीज ना हो, तो उससे पहले प्रेजेंटेशन सेंड करने से पहले, प्रेजेंटेशन जो है ना आपका सेकंड स्टेप होना चाहिए। फर्स्ट जो है वो आपको अपने लीड को जानना है।
कि जो पर्सन आपके पास आया है वो एक्चुअल में कौन है, क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, एंड वो एक हम क्लासीफाई करेंगे ये लीड है कौन सी वाली। कोल्ड लीड है मतलब उसको कुछ नॉलेज नहीं है, फ्रेश लीड है बिल्कुल, तो वो कोल्ड लीड्स हो गई। वार्म है इसका मतलब थोड़ी बहुत इसको नॉलेज है एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, लेकिन पूरी नहीं है जिसको हमें बताना है। या फिर हॉट लीड है मतलब कि फॉरन कन्वर्ट होने वाली लीड है, इसको सब कुछ पता है, बस ये ज्वाइन करने आई है। तो उसके हिसाब से आपको उसको डील करना होता है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि अब किसी ने आपके रील के थ्रू या स्टोरी के थ्रू आपको मैसेज करा है, हे हाउ टू अर्न, ठीक है, या फिर आई एम इंटरेस्टेड, या शेयर में डिटेल्स, इस टाइप से किसी ने भी आपको मैसेज करा है, तो आपको सबसे पहले आपको उससे पूछना है हे योर नेम। आप उसका नेम पूछोगे, सामने वाले से रिप्लाई आएगा कि यस दिस इज राहुल। उसने बोला कि मैं राहुल हूँ, तो आपने बोला ओके। सो आप उसके बाद क्वेश्चन करोगे ये इंस्टाग्राम पे ही बात करना ही है, क्योंकि कोई भी बंदा ना एकदम रैंडम आपके व्हाट्सएप पे स्ट्रेंजर हो आप, वो व्हाट्सएप पे नहीं आ सकता अपना नंबर शेयर। स्पेशली गर्ल्स के साथ ये होता है कि लड़कियां अपना नंबर इतनी जल्दी शेयर नहीं करती हैं व्हाट्सएप का, कि नहीं यार हम व्हाट्सएप पे नहीं आएंगे, यही डिटेल्स दे दो। ठीक है, फिर आप बोलोगे नहीं हम डिटेल्स यहाँ नहीं दे सकते, आप रहने दो। ठीक है, तो वो चली जाएगी लेट। इसलिए एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, फर्स्ट स्टेप जो है ट्रस्ट बिल्ड करना है आपको। ट्रस्ट मतलब रिलेशनशिप बिल्ड करना है अपनी लीड के साथ, कि वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए आपके साथ, कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ अभी आपके साथ, अब मैं आपको व्हाट्सएप पे आके बोल सकता हूँ या आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकता हूँ। तो सबसे पहले आपने उसका नाम पूछ लिया, उसने बता दिया कि यस आई एम राहुल। तो अब आपको पूछना है कि ओके, ओके राहुल, एक्चुअली ना हमारा जो बिजनेस है ये ना सिर्फ इंडियंस की नहीं है, सो आई वुड लाइक टू नो कि आप इंडियन हो ना। आपको पता होगा उसकी प्रोफाइल से पता चल जाएगा, लेकिन स्टिल आप पूछ लो कि यस आई वुड लाइक टू नो कि आप इंडियन हो ना, एंड अगर आप इंडियन हो तो मुझे अभी के अभी मैसेज कर दो यस का। एंड दूसरी चीज में मुझे ये भी बता दो कि बाय प्रोफेशन आप अभी क्या कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो या आप एक हाउसवाइफ हो, या फिर आप कोई एम्प्लॉयड हो कहीं पर जॉब कर रहे हो, या आपका खुद का बिजनेस है। तो मुझे इसके हिसाब से ही आपको बिजनेस की डिटेल्स देनी होती है। तो वो पर्सन फिर बताएगा कि ओके राहुल का मैसेज आया कि यार मैं ना एक स्टूडेंट हूँ अभी, यस आई एम इंडियन एंड आई एम अ स्टूडेंट। मेरी ग्रेजुएशन मतलब मैंने अभी फर्स्ट ईयर है, ट्वेल्थ पास आउट किया, या ट्वेल्थ का स्टूडेंट हूँ या 11th का स्टूडेंट हूँ, कुछ भी आ सकता है, जैसे अब आपके सामने वाला पर्सन बोले वो। तो अब आपको पता चल गया कि ठीक है ये एक स्टूडेंट है, अब इसको आपको स्टूडेंट की तरह समझाना है। हर एक पर्सन को समझाने का तरीका अलग है। हम लोग क्या करते हैं, हम सेम प्रेजेंटेशन वीडियो हर किसी को सेंड कर देते हैं जो समझ में नहीं आती है अक्सर लोगों को। सर ने जब पहले बार जो प्रेजेंटेशन भेजी थी वो एफिलिएट मार्केटर्स के लिए भेजी थी, जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, एंड उन्हें हमें अपना कंसेप्ट समझाना है स्टार्ट इजी का। तो बहुत सारे लोगों ने क्या गलती करी, वही स्टार्ट इजी वाले प्लेटफॉर्म मतलब जो एफिलिएट मार्केटर्स की नहीं प्रेजेंटेशन आई थी वही प्रेजेंटेशन उठाकर सबको सेंड करना स्टार्ट कर दिया, फ्रेश लीड्स को भी जिन्हें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो वो लोग कंफ्यूज हो गए कि यार ये क्या चीज़ है, सर ने बताया गया, हमें तो कुछ भी नहीं आया, हमारा तो सब कुछ सर के ऊपर से चला गया। ठीक है, यही चीज पर्सन को समझ में नहीं आई, तो वहीं से आपका लैग कर गया कि अरे यार ये तो होया नहीं। वॉइस नहीं आ रही है। आ रही आप कंटिन्यू करो मुद्दा। मैंने अभी चैट्स में देखा तो मुझे लगा, चलो ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, वॉइस तो आ रही है आपकी। ओके, तो देखो तो वो बंदा ना वहीं लैग कर जाता है जब आप उसको उसके हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं भेज रहे हो। अगर आपके अंदर मतलब आप खुद थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वाले हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एक वॉइस नोट बना लो अपना खुद का, या अपनी खुद की एक वीडियो बना लो जिसमें आप बिजनेस एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, जे अगर आप पे ज्यादा एक्सपीरियंस है तो, अदरवाइज वॉइस नोट वर्क करता है, मैं वॉइस नोट से ही काम करती हूँ ज्यादातर प्रेजेंटेशन से ज्यादा। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा आता है मेरे पास जो एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, जिसको थोड़ा मतलब कि इन शॉर्ट में बताऊं तो जो वार्म या हॉट लीड्स आती हैं उन्हें मैं प्रेजेंटेशन भेज देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये पर्सन को थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो ये प्रेजेंटेशन से समझ लेगा। लेकिन जो फ्रेश लीड्स आती हैं, जो बिल्कुल नए इंसान आते हैं, जो बिगिनर्स आते हैं, उन्हें बिजनेस एक्सप्लेन करने में वो प्रेजेंटेशन से कहीं ना कहीं नहीं कर पाते। तो उन्हें आप वॉइस नोट सेंड कर सकते हो अपना, जिसमें आपने खुद ने एक्सप्लेन किया है। एंड ना वॉइस नोट अलग अलग बना लेना, स्टूडेंट्स के लिए वॉइस नोट अलग बना के रख लेना, हाउस वाइफ्स को कैसे बिजनेस एक्सप्लेन करना है वो अलग बनाना, एंड कोई अगर कोई जॉब पर्सन आता है तो उसको कैसे करना है तो वो अलग वॉइस नोट बनाना। इससे बेनिफिट क्या होगा कि लोग रिलेट कर पाएंगे आपकी बातों से, एंड वो लोग जल्दी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने वहां से इंस्टाग्राम पे लीड आई, नाम पूछ लिया, उसका सिटी वगैरह पूछ लिया, उसका प्रोफेशन पूछ लिया, उसने बता दिया मैं स्टूडेंट हूँ। अब क्या करना है आपको, अब सिंपली उसका नाम लेके आपको एक वॉइस नोट सेंड करना है, या टेक्स्ट भी लिख सकते हो। वॉइस नोट ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। आपने क्या कर दिया, आपने बोला कि ओके राहुल, आप एक स्टूडेंट हो, बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एंड मैं यहाँ पर इनकम अपनी स्टडी के साथ ही कर रही हूँ। सो मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप एग्जैक्टली ये क्यों करना चाहते हो बिजनेस। अगर आप ये बिजनेस करना चाह रहे हो तो ये बिजनेस आप क्यों करना चाह रहे हो, कोई स्पेसिफिक रीजन है। तो वो अब आपको अपना पेन पॉइंट बताएगा, खुद का पेन पॉइंट। सामने वाला आपको ना क्या करना है, जब बिजनेस आप फील्ड में आए हो तो खुद कम बोलना है, लीड को ज्यादा बोलना है।
उससे ज्यादा बातें करनी है, क्योंकि वो सवाल आप चुप करो ना तो वो जवाब दे एटलीस्ट, तो उसके अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, एंड एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आपके साथ कि हाँ यार ये पर्सन मेरे से बात कर रहा है, मेरे बारे में जानना चाह रहा है, ताकि मुझे ये बिजनेस सही से बता पाए। अगर आप उसकी बात नहीं सुनोगे, आप कुछ नहीं, आप डायरेक्टली प्रेजेंटेशन भेज दोगे बिना उसका नाम पता पूछे, तो वो कहीं ना कहीं कहेगा यार ये तो मुझे समझ ही नहीं रहा है, और वो आपसे बोलेगा भी नहीं ये बात, क्योंकि ये हर एक पर्सन के अंदर होती है चीज़ कि हम क्या बोलें, कोई ये नहीं समझ लेगा अरे ये कैसे इंसान है। ठीक है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है। तो अब राहुल से मैंने पूछा कि राहुल आपको क्या जरूरत पड़ी है इस बिजनेस से, क्यों करना चाह रहे हो। अब राहुल का मेरे पास रिप्लाई आता है कि यार क्योंकि ना देखो आप भी स्टूडेंट हो, आपने मुझे बताया, तो स्टूडेंट के लिए मुझे अपने खुद के खर्चे एक्सपेंसेस एटलीस्ट बेयर करने हैं, मैं अपनी फैमिली को या पेरेंट्स को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहता हूँ। वो लोग मेरे खर्चे करते हैं, लेकिन ना मुझे थोड़ा सा और अपने खुद के ऊपर डिपेंड होना है, ताकि मैं उन्हें थोड़ा सपोर्ट कर सकूं, तो उनकी टेंशन थोड़ी कम हो जाए मुझसे रिलेटेड। या फिर मैं अपनी ट्यूशन की फीस खुद पे करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी कॉलेज की फीस खुद पे करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस पर्सन ने आपको अपना पेन पॉइंट बता दिया कि उसको एग्जैक्टली वर्क क्यों करना है। आपको पता चल गया उसका पेन पॉइंट क्या है, आपको समझ आ गया ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये किस चीज़ से मतलब है कि ये स्टूडेंट हाउसवाइफ वगैरह कौन है। अब आपको क्या करना है, आपने बोला ओके, अब उसने अपना पेन पॉइंट बता दिया, जैसे कि यार मुझे ना खुद से थोड़ा सपोर्ट करना है अपनी फाइनेंशियली पेरेंट्स को। तो आपने क्या बोला, ओके ग्रेट राहुल, ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो या खुद की फीस पे करना चाहते हो, इससे आप अपने पेरेंट्स का लोड कम कर सकते हो, एंड अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आपको कोई भी चीज़ लेने से सोचना नहीं पड़ेगा। सो राहुल, अब ना आप मुझे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखो आज के टाइम पे व्हाट्सअप इंस्टाग्राम, आपको ही पता होगा इंस्टाग्राम पे ना बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर हम कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या मनी से रिलेटेड कोई भी बात करते हैं ना, तो हमारा अकाउंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, या फिर हमारे कंपनी से ये है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसकी वजह से हम आपको डिटेल्स इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं कर सकते। आप ना, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ यहाँ पर, मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, मेरा नंबर ये है, अपना नाम लिख के भेज देना, मैं आपको पहचान लूंगा। ठीक है, तो अब वो पर्सन बोलेगा ओके ठीक है मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये जेन्युइन रीजन था और ये सही भी रीजन है। इंस्टाग्राम आपका रेस्ट्रिक्ट है, अगर आप डायरेक्टली मनी से रिलेटेड वहां बात करो तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। बिजनेस का भी यही डिटेल्स है, अगर आपके पास प्रेजेंटेशन वीडियो है या आपका वॉइस नोट है तो आप इंस्टाग्राम पे सेंड नहीं कर सकते, हमें व्हाट्सएप पे लाना जरूरी है। तो आपने अपना जेन्युइन ऑनेस्ट होकर ट्रांसपेरेंट होकर बता दिया कि भाई ये चीज़ है राहुल, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो। अब वो सामने वाला पर्सन अगर कनेक्ट हो चुका है आपके साथ, वैसे तो अगर इस तरह से आप बात करते हो, मेरा तो 100% कन्वर्जन आता है, नहीं 99% बोलूंगी मैं, एक आध पर्सन नहीं भी आता है व्हाट्सएप पे, 99% मेरा कन्वर्जन ही आता है, जिसको मैं बोलती हूँ वो लोग मेरे व्हाट्सएप पे आते ही आते हैं। एक बार एक पर्सन व्हाट्सएप पे आ गया, देन वहां से अब आपका नेक्स्ट स्टेप चालू होगा, लेकिन अभी के लिए जो है आपने उसको अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। अब वो राहुल ने बोला ओके मैं आपको अपना व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है। सो मैंने बोला ओके, अब यहाँ से हमारी कॉन्वर्जेशन इंस्टाग्राम पे खत्म हो गई। अब वो पर्सन मेरे पर डायरेक्टली व्हाट्सएप करेगा, हे राहुल दिस साइड। अब मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज चेक किया, एंड ओके राहुल आपने मुझे मैसेज किया है, मैं ना आपको अब एक चीज़ बता दूं कि आप ना देखो, मेरे पास बिजनेस समझाने के तरीके हैं, मेरे पास प्रेजेंटेशन वीडियो भी है, मेरे पास वॉइस नोट भी है, और ना मेरे पास मैं आपको कॉल पे कनेक्ट भी कर सकता हूँ। तो आप मुझे ये बताओ आप किस चीज़ में मतलब सही हो, कंफर्टेबल हो। आपको अगर वीडियो के थ्रू समझना है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको एक वीडियो का सेंड कर देती हूँ, या अगर आप वॉइस नोट में सही हो तो आप वॉइस नोट में, वरना हम कॉल पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर हम 1 to 1 करके आराम से आपके सारे डाउट को डायरेक्टली क्लियर कर देंगे, एंड मैं आपको बिजनेस में समझा दूंगा। अब वो पर्सन जो जवाब दे, ठीक है, आपको जो काम करना है ना, आपको डायरेक्टली सामने वाले पर्सन की पूछते हुए करना है, हर एक चीज उसके हिसाब से करनी है कि सामने वाला सेटिस्फाई रहना चाहिए। अब उसका रिप्लाई आया कि ठीक है यार चलो हम कॉल पे कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि इजीली हम जल्दी समझ सकें। आप बोलोगे ओके लेट्स, फिर आपको डायरेक्टली कॉल पे कनेक्ट नहीं होना है, यू हैव टू शेड्यूल दी टाइम, आपको टाइम से शेड्यूल करना पड़ेगा, उस पर्सन से बोलना कि ठीक है राहुल आप मुझे बताओ अभी आप फ्री हो, अगर आप अभी फ्री हो तो हम अभी कनेक्ट करें। अब वो सामने वाला बोलेगा कि हाँ मैं फ्री हूँ अभी कनेक्ट, मतलब आपने डायरेक्टली पूछा कि आप अभी कनेक्ट करना चाहते हो, उसने बोला कि हाँ अभी कनेक्ट कर लेते हैं, मैं फ्री हूँ। लेकिन अगर आप खुद फ्री नहीं हो, आप एकदम बोलो ठीक है हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो सामने वाले को लगेगा यार ये तो बड़ा खाली बंदा है, इसको खाली मैं ही मिलाऊं क्या। ठीक है, तो आपको बोलना है कि ठीक है राहुल एक काम करते हैं, सामने वाले ने बोला हम कॉल पे कनेक्ट होता है, आपने बोला ओके राहुल हम कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे। एक काम करते हैं आज ना मैं आपको 4 बजे कॉल कर लूंगा, क्योंकि वो टाइम मेरा फ्री होता है, मैं आपको 4 बजे कॉल करके आपको बिजनेस एक्सप्लेन कर दूंगा। अब वो सामने वाला बोलेगा ओके डन। इसके बाद अगर 4 बजे कॉल करने से पहले आपको एक मैसेज करना है अब कि हे राहुल आर यू फ्री, हम कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं बिजनेस रिगार्डिंग ऑनलाइन बिजनेस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो वो बोलेगा यस आई एम फ्री, आप कॉल कर लो। अगर वो बोलता है कि नहीं यार मैं कहीं बाहर हूँ अभी, आप कॉल कर लो, लेकिन आप अगर वो बिजी है पर्सन, आपको कॉल नहीं करनी है, क्योंकि जब एक पर्सन बिजी होता है ना उसका ध्यान हटा हुआ होता है, तो आप जितना भी समझा लो उसकी समझ में नहीं आने वाला है।
अब वो आपको बोलने की ठीक है आप घर पहुंच जाओ पहले, कोई मसला नहीं है, मुझे जब आप फ्री हो जाओ, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझाना है, मैं एक ही बारी में आपको समझा दूंगा, आपकी समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट रहेगा, आप कहीं रोड पे चल रहे हो, आप किसी कुछ काम कर रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा बिजनेस, आपको बहुत सारे डाउट्स रह सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्री जब हो जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कॉल पे ले लूंगा। फिर वो घर आकर आपको मैसेज कर देगा, ये हम फ्री ना, वो हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप कनेक्ट कर लो व्हाट कॉल पे, एंड कॉल पे क्या बात करनी है, वो बिजनेस प्लान वगैरह जो भी है आपका वो समझा सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर इन केस उसने बोला है कि नहीं यार मुझे वीडियो सेंड कर दो, तो आपने सिंपली प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर देनी है, या अपनी खुद की जो वीडियो आपने बनाई है वो सेंड कर देनी है। एंड उसके बाद उससे बोल देना कि मैंने वीडियो सेंड करी है, आप इसको एक बार देख लो कंप्लीट, एंड देन इसके बाद जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लेना मेरे साथ इस वीडियो को देखने के बाद। वो सेम सिमिलरली सेम, अगर उसने बोला कि मुझे आप वॉइस नोट ही सेंड कर दो, तो आपका बना हुआ जो वॉइस नोट है, जैसे कि मैंने बताया आपको अलग अलग तरीके के वॉइस नोट बनाना है, स्टूडेंट्स के लिए अलग बनाना है, हाउस वाइफ्स के लिए अलग बनाना है, एंड एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अलग बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी वो पर्सन की क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाई आपने करा है लीड को, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान शेयर कर देना है। ठीक है। बिजनेस प्लान बताने से पहले ना एक चीज आपको करना है कि आपको अपना जो ऑफर है, आपका जो प्लान है उसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज करना है। जो मैंने चीज बताई है ना, कस्टमाइज का मतलब यहाँ पर है कि स्टूडेंट है तो आपको जो बिजनेस प्लान समझाना है वो एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। जैसे कि स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं आपने समझाती हूँ, तो मैं क्या बोलती हूँ कि देखो यार राहुल, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, हमें भी पता है आज के टाइम में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अब जॉब मिलने के लिए, जैसे कि अगर हम जॉब चाहते भी हैं करना, तो हमारी डिग्री से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। डिग्रीज के अलावा हमें एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए होती हैं जिससे हमें जॉब लगती है ऑफलाइन। इसी तरह अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हो ना, तो ऑनलाइन भी आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ती हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। डिजिटल स्किल्स सीखोगे तभी तो डिजिटल इनकम बना पाओगे। तो उन स्किल्स को सीखने का काम जो है ना, जो स्किल्स है, हमारा प्लेटफॉर्म वही स्किल्स आपको सिखा रहा है। तो आप फिर अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दोगे। मैं ऑलरेडी ये चीज आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर चुकी हूँ, आप सबके पास है, ठीक है। तो आप उसको बताओगे कि यार देखो डिजिटल स्किल्स है हमारे पास, जैसे कि फेसबुक एड्स हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नॉलेज हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई। तो एक स्किल, कोई भी स्किल आपको अगर इंटरेस्ट होता है, आपको लगता है कि हाँ यार ये सारी स्किल्स हैं, जो अच्छी लगे ले लो, एक स्किल में मास्टर कर लो आप, उससे आप आराम से अपने क्लाइंट्स के साथ काम करके काम कर सकते हो। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारी कंपनी एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप जितने टाइम में वो चीज़ सीख रहे हो, जितने टाइम में वो कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, आप इनकम बना सकते हो जस्ट टू प्रमोट आर प्रोडक्ट्स। अब वो बोलेगा प्रमोट आर प्रोडक्ट्स का मतलब, अब मतलब आपकी रिकॉर्डिंग में ये सवाल होगा कि यार, अब आपके सवाल दिमाग में सवाल आया होगा कि यार प्रमोट कैसे करना है, मतलब ये क्या चीज़ है। तो देखो एक ना अच्छी काम होता है जो हम स्टार्ट बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, कि हम कुछ भी मार्केट से सामान लेकर आते हैं, तो हम ना उसको स्टेटस लगाते हैं, या कहीं शादी वगैरह में हमने एक शर्ट लेकर आए, वो पहन के चले गए आप, ठीक है, किसी ने दोस्त ने पूछा यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली, आप उसको बताते हो पर्टिकुलर शॉप का नाम कि यार इस वाले डिजायर से लेकर आया हूँ मैं ये वाली शॉप, ठीक है, या एक ऑनलाइन स्टोर है मैंने वहां से लिया है, या मैंने एचएम से परचेज की है। तो आपसे इंस्पायर वो पर्सन होगा, जब वो आपसे इंस्पायर होगा, यार शर्ट तो बढ़िया लग रही है, वो भी सेम जगह से जाके, सेम प्लेटफॉर्म से जाके वो शर्ट परचेज कर लेगा, या फिर और कोई डिजाइन उस शर्ट का परचेज कर लेगा। तो इस कंसेप्ट को अफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, जो हम काम बचपन से करते आ रहे हैं। बट वहां पर हमने इन जाने अनजाने ना एक ब्रांड का प्रमोशन कर दिया, पर वहां से हमें कुछ नहीं मिला। लेकिन ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन की दुनिया में आपको बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलती हैं जो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के पैसे देती हैं, and बहुत अच्छे पैसे देती हैं। एंड इन केस हमारे प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे तो आपको पूरा 100% कमीशन मिलता है। मतलब कि आपने एक कोर्स जैसे परचेज किया, एक स्किल ली है 999 की, तो अब आप इस 999 को अगर आप प्रमोट करते हो, किसी भी फ्रेंड को बताते हो, वो पर्सन बोलता है कि यार हाँ ये तो सही है, तो वो पर्सन जैसे ही आपके लिंक के थ्रू, हमारी कंपनी आपको एक स्पेशल लिंक देगी, जिसके लिंक के थ्रू जैसे ही वो पर्सन एनरोल करेगा, ठीक है, जैसे ही वो पर्सन वो कोर्स परचेज करेगा, आपको पूरे के पूरे 999 रुपीज मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म आपको 100% कमीशन दे रहा है, जो अभी तक मार्केट में कोई नहीं दे रहा। हमारा विजन क्लियर है कि हमें हर एक पर्सन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना है, हर एक पर्सन को इनकम करना सिखाना है, कि जो लोग जेन्युइन प्रॉब्लम में, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप हाउस स्टूडेंट हो, या फिर एम्प्लॉयड हो, तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। ये चीज़ सिखाना ही हमारा इंटेंट है स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म का, कि हमें सबको ग्रो कराना है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आपको 100% कमीशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ जब आप एक्सप्लेन करोगे, सामने वाला बहुत इजीली समझ जाएगा। स्टूडेंट है, हाँ आपने बता दिया डिजिटल स्किल से रिलेटेड। अब अगर कोई हाउस वाइफ होती है तो मैं उसका ही बता देती हूँ। देखो हाउस वाइफ आती है, आप उसको समझाना कैसे, आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो अपना रिकॉर्डिंग। आपको उसको बताना है कि हाउस वाइफ है, उसने बोला कि यार मेरा नाम ना राधा है, एंड आई एम हाउस वाइफ, एंड मुझे ये अपने आप को थोड़े एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए मुझे चलना है। उसने पेन पॉइंट वगैरह आपको बता दिया। अब आपको रिकॉर्डिंग में क्या बताना है कि हे राधा, मेरे साथ अब आप खुद हाउस वाइफ हो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर दोगी, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस बता सकते हो। नहीं हो, जैसे मैं हाउस वाइफ के साथ कैसे डील करती हूँ, मैंने उन्हें बताया कि यार देखो, ओके राधा, आई नो
आपने पेन पॉइंट अपना बताया है। आई नो कि यार हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ज़रूरी होता हैगा बिजनेस, मतलब एक साइड इनकम बनाना। क्योंकि हमें हर टाइम अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें चाहिए होती हैं। एंड हम हस्बैंड हमारे बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा चाहिए होता है कि यार हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सके। एंड आई नो कि हर लड़की को फाइनेंशियली या हर वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद के घर में भी देखती हूँ, मेरी मम्मी भी हैं। एंड वो हर एक चीज़ के लिए उनको सोचना पड़ता है। पर वो पहले के टाइम की है, वो स्टडी इतनी नहीं कर रही है, तो आई नो कि उनको नहीं हो पाएगा। लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप स्टडी करे हुए हो, आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन है, आप ऑनलाइन जानते हो कैसे काम करना है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके एक साइड इनकम बना सकते हो घर बैठे अपना काम करके। मेरे पास बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जो काम करती हैं, बहुत अच्छी इनकम भी बना रही हैं, अपने घर संभाल रही हैं, अपने हस्बैंड अपने बच्चों को संभालने के साथ साथ। एंड वो लोग बहुत अच्छी इनकम बना रही हैं। सो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, देखो एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। आप रातों रात नहीं अमीर हो सकते, रातों रात आप पैसे नहीं कमा सकते। सिखाने का काम मेरा है, सिखाएंगे हम आपको सब कुछ A to Z, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद करना है। ठीक है। आप अगर आप इम्प्लीमेंट करने को रेडी हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यार मुझे चाहिए कुछ ना, आपका पेन पॉइंट है, मुझे पता है कि आप करना चाह रहे हो, आई नो आप कर सकती हो अपनी लाइफ में कुछ, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने को रेडी हो, आप लर्निंग माइंडसेट से आ रहे हो, तो आप यहाँ से इनकम बहुत अच्छी बना लोगे। अगर आप रेडी हो तो मुझे अभी यहाँ पर लिख दो रेडी, मैं आपके साथ बिजनेस डिटेल शेयर कर देती हूँ। ठीक है। अब वो हाउसवाइफ जो होंगी ना, उनको देखो हर एक हाउसवाइफ को नीड होती है, ये मेरा सच है, मैं अपना बताती हूँ कि यार हाँ मेरे घर में है ऐसा कि मैं देख रही हूँ मम्मा को। तो क्या होता है ना, सामने वाले पर्सन को आप बता सकते हो, तो वो बोलेगा कि यस मैं रेडी हूँ, मुझे एक्चुअली में कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो अब आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी जो आपने वॉइस नोट बना रखे है ना बिजनेस प्लान का पूरा, कि देखो यार बिजनेस प्लान कुछ ऐसा है कि ना कंपनी, वही वाला एग्जांपल कि हमें एफिलिएट मार्केटिंग करनी होती है। अरे 10 मिनट रह गए यार। तो एफिलिएट मार्केटिंग करनी रहती है, जैसे मैंने पहले वाले में बताया कि कैसे आप एक्सप्लेन, वही सेम थोड़ा सा कस्टमाइज कर देना हाउसवाइफ्स के अकॉर्डिंग, एंड वो सेंड कर देना, फिर वो बंदा आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 पॉइंट जो है ना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के बहुत क्रूशियल है, इसमें ही आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, इसमें ही आप अपना प्लान प्रेजेंट करोगे, कैसे प्लान प्रेजेंट करना है। एंड देन आपको फॉलो अप एंड अट्रैक्शन मार्केट मैं ऑलरेडी कल बता चुकी हूँ। ठीक है। कि उसके बाद वो पर्सन प्रेजेंटेशन देख के जो डाउट्स आए, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। सामने वाले ने बोल दिया यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो आप बता सकते हो कि देखो यार पैसे नहीं है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बीइंग अ हाउस वाइफ आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप अगर अरेंज कर सकते हो, हमारे पास रोजदार के बहुत सारे खर्चे होते हैं, हम करते हैं, हमारी प्रायोरिटीज मैटर करती हैं। अभी हमारा फोन का रिचार्ज खत्म हो जाए, हमें फोन की जरूरत है, तो हमें रिचार्ज कराना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, राइट। तो पैसे अरेंज हो सकते हैं, एंड ट्रिपल 9 लगा के आप फर्स्ट सेल पे अपनी इनकम रिकवर कर सकते हो। तो उसका ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, मैंने जो ट्रेनिंग सीरीज दी है ना, डे 5 जाके देख लेना, पूरा बताया है मैंने। पूरा बताया है कि कैसे आप ऑब्जेक्शन हर एक, मतलब 14-15 ऑब्जेक्शन बताएं जो जेन्युइनली आते ही आते हैं। उन 15 ऑब्जेक्शन को बात करना आपको आ जाएगी, आप ऑलरेडी कम मतलब बहुत आराम से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने लगोगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। देन अट्रैक्शन मार्केटिंग मैंने आपको ऑलरेडी कल बताया था कि आपको स्टोरीज और स्टेटस पे बहुत अच्छा काम करना है, बहुत बहुत अच्छे से मेहनत करनी है इस अट्रैक्शन मार्केटिंग पे, ताकि आप जो लोग नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, दिन के दिन कोई कन्वर्ट नहीं होता, लोग टाइम लेते हैं, तो उनको टाइम लेने के लिए आपको फॉलो अप सेंड करना होता है। फॉलो अप का मतलब कि कोई रिमाइंडर आप कह सकते हो, या फिर आप अपनी क्लाइंट के माइंड में रह सको। 1-2 दिन में आपको कुछ ऐसा मैसेज सेंड करना होगा जिससे वो पर्सन कनेक्टेड रहे आपसे, वो याद रखे कि हाँ हमने इससे ऑनलाइन से रिलेटेड बात करी है, इसका साथ बिजनेस करना है। ठीक है। तो उसके माइंड में रखना है, तो आपको फॉलो अप रेगुलर लेना होता है। एंड अट्रैक्शन मार्केटिंग मतलब स्टेटस मार्केटिंग बहुत अच्छी करनी होती है आपको, ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, उन्हें पता चल सके। अगर अट्रैक्शन मार्केटिंग में भी एक रोल है, अगर आपने अभी एक लीड से बात करी है, जैसे कि स्टूडेंट राहुल से मैंने बात करी, राहुल ने बोला ओके आई लेट यू नो। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यार इसको कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको बता सकती हूँ। तो मैंने ना एक सक्सेस स्टोरी उठाई, हमारे ग्रुप में एक स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत अच्छी इनकम बना ली है, बहुत अच्छी, क्या विद इन 3 डेज उन्होंने फर्स्ट सेल कर लिया अपनी ट्रिपल 9 की। तो मैंने क्या करा, मैंने उसका वो उठाया, फोटो डैशबोर्ड लिया, एंड अपने स्टेटस पे रख के वहां पर लिख दिया कि ही इज अ स्टूडेंट, एंड इन्होंने विद इन 3 डेज अपनी पहले इनकम भी निकाल ली। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप भी इनकम बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बाकी लोग भी इनकम बना लें, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, सारी चीजें बहुत अच्छी है, आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक्शन लेना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने जिस लीड से अभी बात करी थी स्टूडेंट से, मैंने उससे रिलेटेड एक कंटेंट बनाकर एक स्टोरी लगा दी कि हाँ यार ये चीज है। क्यों मैंने उसको बताया ना, तो वो बंदा जब मेरा स्टेटस देखेगा तो वो रिलेट करेगा, यार ये भी तो स्टूडेंट है, इसने भी तो कर लिया। ठीक है। तो मैं भी कर सकता हूँ, तो इस तरह से आपकी सेल क्लोज हो सकती है। दिस इज द वे, ये एक पूरा प्रोसेस है।
ठीक है, आपको अभी बहुत लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा क्योंकि मैं इसको समझा रही हूँ, 40 मिनट ऐसे ही निकल गए समझाने में, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। आप जब बात करोगे ना, 5-10 मिनट में ये कॉन्वर्जेशन होती है, 5-10 मिनट में ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। बस आपको इतना अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बनना चाहते हो, अब इस स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो यू नीड टू बी पोलाइट। आपको बहुत कामली होकर रिप्लाईज करने हैं, बहुत सामने वाले को समझते हुए जवाब देना है, ठीक है। ये चीज याद रखना। और इसके अलावा जो अट्रैक्शन मार्केट, जिन लोगों ने कल नहीं देखा था सेशन, मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में मतलब ग्रुप में शेयर कर चुकी हूँ रिकॉर्डिंग, वो देख लेना, आपको वहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने लाइव बताया कैसे हमें बात करनी होती है, कैसे फॉलोअप लेना होता है, अट्रैक्शन मार्केटिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। एंड आज डे 2 है, सेम चीज है, आज भी आपको 6 स्टोरीज अपने स्टेटस पे रखनी हैंगी, ठीक है। तो वो मैं अभी शेयर कर दूंगी, अदरवाइज आप खुद भी स्टोरीज ले सकते हो। एंड फॉलोअप में आज आपको क्या लेना है, आज आप कंसेप्ट रिलेटेड एक वीडियो डालोगे। कंसेप्ट रिलेटेड मतलब जो आज पारसन ने ना एक वीडियो पोस्ट करी है अभी थोड़े टाइम पहले, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्टार्ट इजी में और बाकी प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है। मतलब जो कमीशन वाले लोग हैं उनका मेन जो फोकस होता है वो होता है इनकम पे, कि हमारा रेवेन्यू बढ़ सके, लेकिन स्टार्ट इजी का फोकस है कि हमें सक्सेस रेशो इंप्रूव करना है, जिसकी वजह से हमारा सक्सेस रेशो ऑलरेडी विद इन वीक 30% हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ जितनी कंपनी में 30% लोग ऑलरेडी इनकम स्टार्ट कर चुके हैं 7 दिन के अंदर। लेकिन जो बाकी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर 1% भी रेशो नहीं है 100 में से। सोच के देखो कितना अजीब सा है ये चीज़, है ना। 1% भी रेशो नहीं है सक्सेस रेशो की, मतलब 1% लोग भी उनके यहाँ लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी स्टार्ट इज में 30% हो चुका है। तो बी कॉन्फिडेंस अबाउट योर प्लेटफॉर्म एंड योर प्रोडक्ट्स। आपको बहुत भरोसा रखना है अपने जहाँ पर अभी स्टार्ट इज में काम कर रहा हो, इस प्लेटफॉर्म पर, पारस सर पर, दीपक सर पर, एंड प्रोडक्ट्स पर। क्वालिटी वीडियोस की बहुत अच्छी है, मैंने कल एक कोर्स कंप्लीट करा है, जैसे मैंने बताया बहुत सॉलिड कोर्स है, बहुत सिंपल सॉर्टेड है, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे खुद को भी। एंड आज जो मैं ये इतना डीपली ये रिलेशनशिप बिल्ड करने वाला बता रही हूँ ना, शायद मैं इतना नहीं बता पाती, लेकिन मैंने कल जो सेशन देखा उससे मैंने ये चीजें सीखी हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब लीड आपको कोई अगर कोई ऑब्जेक्शन पूछती है तो ट्राई करना खुद से उसको जेन्युइन जवाब देने की, कि आपको क्या सही लग रहा है। नहीं आ रहा स्टिल तो आप टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, क्योंकि बिगिनर हो अभी नहीं आएंगे, तो आप मुझे मैसेज कर देना कि ये वाला ऑब्जेक्शन आया, इसको कैसे हमें हैंडल करना है, एंड देन सेल क्लोज हो जाएगी, सिंपल। ये चीज सॉर्टेड हो गई है, बहुत डिटेल में मैंने बताया कि कॉन्वर्स स्टार्ट कैसे करनी है, कॉन्वर्जेशन को कैसे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, ठीक है। इसके बाद सेल क्लोज करने में ना आप बता सकते हो उसको, अगर कोई पर्सन सिंगल पैकेज से जाता है, जैसे कि आपके पास सिंगल पैकेज से कोई बोलता है कि यार हाँ मुझे ना ये वाला बंडल दे दो एफिलिएट मार्केटिंग का। पर अब आपको ना एक चीज है कि ये सेल क्लोज जो करना है ना, उसमें आप थोड़ा अजम्पशंस भी लगा सकते हो, अजम्पशंस वाले में नहीं लेते, लेकिन ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हो। तो ये टॉपिक जो है ना, कि हम कैसे सिंगल पैकेज वाले को हम कॉम्बोज में स्विच कर सकें, उसको क्या एक्सप्लेन करना है, ये चीज मैं कल लूंगी, क्योंकि आज का सेशन खत्म होने वाला है, टाइमिंग पूरी हो रही है। तो ये चीज मैं कल बताने वाली हूँ, लेकिन आज जो हैगा इसको फॉलो करो, इसी तरह से लीड से बात करना स्टार्ट करो। फॉलो अप लो आज का, एंड लीड्स के रिप्लाई है कि हाँ यार हमें भी करना, तो उससे बहुत पोलाइटली एंड बहुत समझते हुए बात करो, ठीक है। अभी तक अगर आपने अपनी लीड को अंडरस्टैंड नहीं करा, क्वालिफाइड नहीं करा, तो उनसे बात करके एटलीस्ट उनको जानने की कोशिश करो। तो आई होप कि आपका ये सेशन आपको समझ में आया होगा। एंड कल की मटेरियल अलग होगा, कल की ट्रिक्स अलग होंगी, मैं कल सेशन जो लूंगी उसमें बताऊंगी। तो जितने लोगों की कल कल वाले सेशन के बाद कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, उनकी सेल्स क्लोज हो चुकी हैं ऑलरेडी, फर्स्ट सेल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑल। जितने लोगों की नहीं हुई है, ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कॉन्वो कर सको, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस ला कर सको, ज्यादा से ज्यादा लीड से बात कर सको, एंड सेल क्लोज हो जाएगी आप लोग की भी, ठीक है। एंड अभी के लिए इतना ही रखती हूँ मैं, मुझे अब डाउट्स पूछ लो फटाफट से, क्योंकि ना सेशन खत्म होने में 3 मिनट रह गए खाली। बाकी जो डाउट्स हैं हम टेलीग्राम पे कवर कर लेंगे फिर। यार ये मैं ना रिकॉर्डिंग सबको दे दूंगी, एक बार फिर से देख लेना। मेरे पास ना एक लीड है जो ऑलरेडी एक कंपनी में हाँ जी बोले। बोल रही हूँ कि मेरे पास एक लीड है, एक नहीं दो है, जो कि ऑलरेडी एक कंपनी में काम कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे प्राइजेस भी कम है और कमीशन मतलब लीड्स भी आ रहे हैं। तो मैं चलो कोई उनको बात मतलब नहीं, किस तरह से वो करूँ। उनसे बोलना कोई बात नहीं, आपके प्लेटफॉर्म पे हो रहा तो कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे आपके पास वहां पर लीड्स है, उनसे कहना कि कितनी लीड्स आपकी कन्वर्ट होती हैं, एंड उन लीड्स में से कितने लोग कमा पा रहे हैं, ये पूछ लेना उनसे। कि अगर आपके साथ एक टीम है, आपके ठीक 10 लोग भी आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं रोज के, तो उन 10 में से कितने लोग कमा रहे हैं, कितना सक्सेस रेशो है, वो खुद ठीक है। बता देंगे, जेन्युइन बताएंगे कि यार 1-2 लोग ही कमा पाते हैं, बाकी 8 नहीं कमा पा रहे हैं। तो कहना दैट्स द वे। स्टार्ट इसी लिए बनाया कि हम उन 8 को भी कमाना सिखा रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, एंड आप जब 100% आपको कमीशन मिल सकता है उसी काम का, तो वाई हम्म, टेकिंग 60 और 70%, ठीक है। इस तरह से आप ठीक। उनको ट्राई कर हाँ सकते जी। हैं। एक बार चैट बॉक्स में ओके। मुझे ना वो बता दो कि यार कैसा लग रहा है आज का सेशन, ताकि मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ एक स्टोरी लगाने के लिए।
अरे यार, कोई चैट बैक बॉक्स की ना मुझे स्क्रीन को वो वीडियो बना के भेज दो। मेरे पास ना स्टोरेज नहीं है फोन में और वीडियो नहीं बन पा रही है। तो मैं स्टोरी लगाऊंगी गाइस। अंकुर या मोमिन, आप हो तो कोई भी चैट बॉक्स की एक वीडियो बना लो। और कोई डाउट है? अभी किसी का डाउट नहीं है, सबको समझ में आ गया। अरे वाह, सेशन सही क्लियर हो गया, बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है अगर क्लियर हो गया है सब चीजें आप लोग को। एंड जो भी डाउट्स है ना वो मेरे से पूछ लेना, पॉल हेलो पूछ लेना। हे अंकुर। मैम। अंकुर नहीं है। मैम मेरा एक डाउट है। हाँ पूछे। हेलो मैम, मेरे को लीड जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। आपने मेरी इसका कैसे? ट्रेनिंग सीरीज देखना स्टार्ट करी है क्या? मैंने देखी नहीं, कहाँ पे मिलेगी ये? टेलीग्राम पर है, आप अभी मैसेज कर देना वरना मैं खुद फिर से शेयर कर दूंगी, ठीक है? उस ट्रेनिंग सीरीज को ठीक। एक बार देखो। वहां पर डे 4 में मैंने लीड जनरेशन बताया, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से एंड यूट्यूब से कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो। वहां से काम करोगे ना, लीड्स बहुत आएंगी भर भर के। एंड अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, अगर आप एक बिगिनर हो हाँ जी। तो आप अपने नोन पर्सन पे जाओ। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और उनसे आप बात करोगे ना, आपको बहुत अच्छे से जवाब देना आएगा। तो बिगिनर हो ओके अगर आप, ओके। तो आप एक बार उन लोग को करो, ठीक है? मैं ट्रेन भेज ठीक दूंगी। है ठीक। ओके। और कोई? थैंक यू मैम। I have a doubt. So I am building the conversation like